हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग कबीरदास जी के दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे। यह वीडियो केवल व्याख्या के लिए है। तो जो दोहा हमने पहले चुना है उसको देखिए। राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाय। शब्दार्थ है पट तरे समान या वस्तु, कछ कुछ, ना ही नहीं, संतोषीय संतोष मिल सके, हौस अभिलाषा, माहिमिस मेरे। संदर्भ पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर कबीरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है वह अमूल्य है। इस अमूल्य ज्ञान के बदले में अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूँ जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो, अर्थात राम नाम के मूल्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु को गुरुदक्षिणा देने के लिए प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जगत में और कुछ नहीं है और इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता। इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस दोहे की व्याख्या की है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा, सब शक्ति अमिधा, अलंकार अनुप्रास है। अगले साखी है भगति भजनि हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। शब्दार्थ आप पढ़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें भी आपका जो प्रसंग है ये पूर्ववत रहेगा। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग पढ़ते हैं। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने भवसागर पार करने के लिए राम के स्मरण को उपयोगी बताया है। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी है। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य सभी साधन दुखों से परिपूर्ण है। इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को मन, वचन और कर्म से हरि का नाम स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य और सार है। अलंकार। काव्यगत सौंदर्य में वही भाषा सदुकड़ी, गुण प्रसाद, छंद दोहा, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक, रस शांत, सब शक्ति अमिधा, अलंकार अनुप्रास और रूपक, इनके बारे में दिया गया है। इस प्रकार से हमने दो साखियों का अध्ययन किया। अब अगले साखी का अध्ययन करेंगे। साखी है माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान ते एक याद उभरंत। इस साखी के शब्दार्थ पढ़ते हैं। नर मनुष्य, पतंग पतंगा, भ्रम भ्रम भ्रमित होकर के, इवे इसमें, पड़ंत फंसकर, उबरंत मुक्त होते हैं या उनका उद्धार होता है। इस साखी का भी संदर्भ पूर्वत रहेगा। अब हम इसका प्रसंग। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने सतगुरु की अनुपस्थिति में जीव की दुर्दशा का वर्णन किया है। व्याख्या। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में आकृष्ट होकर
कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। इस मोह माया के बंधन से मुक्ति पाना गुरु ज्ञान से ही संभव है, परंतु गुरु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिलना असंभव है। संसार के इस जीव जगत में कोई बिरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। काव्य सौंदर्य, भाषा सदुकड़ी, रस शांत, सब शक्ति अमिधा दक्षिणा, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक, छंद दोहा, अलंकार, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। उसके बाद में अगली साखी का अध्ययन करेंगे। साखी अगली है, कबीरा कहा गर्वियो ऊँचे देखी आवास, काले पर्यो भुई लोटना ऊपर जामे घास। गर्वियो गर्व करना, देख देख करके, आवास निवास, काल कल, पर्यो पड़ेगा, भय धरती। इस प्रकार से अब इस साखी का भी संदर्भ पहले साखियों जैसा रहेगा। प्रसंग, प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने धन दौलत पर गर्व न करने का उपदेश दिया है। व्याख्या, संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षणभंगुर हैं, इसलिए मनुष्य को कभी ऊंचे महलों तथा धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं। अतः कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी और इन पर घास उग आएगी। काव्य सौंदर्य, भाषा सतुकड़ी, गुण प्रसाद, छंद दोहा, शैली मुक्तक, रस शांत, सब शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, अलंकार, अनुप्रास, इस जानकारी इसमें दी गई है। और इस प्रकार से हमने इन साखियों का अध्ययन किया और इनसे आपको कोई लाभ मिलता है तो हमें सूचित कीजिए कमेंट के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि इससे संबंधित वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपके वीडियो पर डालते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।